गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। एज यू नो कि नीट की एग्ज़ाम और जेई की एग्ज़ाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अब फाइनली अपना जजमेंट दे दिया था 17 तारीख को कि एग्ज़ाम कंडक्ट होनी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट भी यही बोलती है। बट कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस फैसले से अभी नाराज़ हैं या यूँ बोल दें कि उसको अपोज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि वो लोग अपोज क्यों कर रहे हैं या जो फेवर में है तो वो फेवर में क्यों हैं। तो हम दोनों पक्ष पे बात करेंगे कि जो फेवर में है तो वो फेवर में क्यों है और जो उस चीज़ को सही नहीं ठहरा रहे हैं तो वो क्यों नहीं ठहरा रहे हैं। फिर इसके बाद जो डिसीज़न होगा वो आपको ही लेना है कि क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि अभी जो नीट 2020 एग्ज़ाम है इसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो करीब 16 लाख कैंडिडेट हैं जो इस एग्ज़ाम को भी फाइट करने वाले हैं। और टोटल नंबर ऑफ सेंटर्स की अगर आप बात करोगे तो 160 सिटीज़ के अंदर अराउंड 3800 यानी 3800 सेंटर्स हैं जो 159 सिटी के अंदर बनाए गए हैं। तो ये एक डेटा है हमारा नीट का। अगर आप यहीं पे बात करोगे JEE का तो इसी तरीके से JEE में अराउंड 11,18,000 कैंडिडेट्स हैं जो इसको अपीयर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये सारा डेटा है और अभी की क्या कंडीशन है तो वो आप सभी लोगों को हम सभी लोगों को पता है। तो यहाँ पर बात आती है पहले जो फेवर में है तो वो फेवर वालों का क्या कहना है कि क्यों एग्ज़ाम होनी चाहिए। तो उनका सिंपल सा है कि उनका एक तो जो पूरा साल है वो बर्बाद नहीं होगा और दूसरा उनका ये कहना है कि जो उनकी प्रिपरेशन है, क्योंकि बच्चे ऐसा होता है कि जो नीट को क्वालिफाइड करने वाले होते हैं तो वो 10th के बाद ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो सिटीज़ में रहते हैं या जो वेल फैमिलीज़ या जो अच्छे परिवार से होते हैं तो वो ऑलमोस्ट जिनका इनकम लेवल बहुत अच्छा होता है तो वो बाहर सिटीज़ में जाकर करीब 2 साल 2.5 साल तक क्या करते हैं इसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये एक बहुत लंबे ड्यूरेशन तक प्रिपरेशन होने के बाद अचानक से एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना कहीं ना कहीं ये होता है कि हाँ ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है उनके लिए कि उनकी प्रिपरेशन हुई है तो वो करना चाहते हैं ऐसा फ्रेंड्स। दूसरा जो पक्ष है जो फेवर में नहीं है कि हाँ एग्ज़ाम नहीं होनी चाहिए, जो हम सब लोग अभी देख भी रहे हैं न्यूज़ चैनल्स पे, तो उनका ये कहना है कि फ्रेंड्स कि इस एग्ज़ाम को होने के बाद अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है तो कहीं ना कहीं कोविड के जो अभी केसेस अगर आप देखेंगे, आज भी अगर आप केसेस देखते हैं तो 77,000 केसेस हमारे इंडिया में आए हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है कि अगर इतने बड़ी मात्रा में अगर स्टूडेंट्स बाहर ट्रेवल करेंगे, एंटर स्टेट रहेंगे, एक दूसरे स्टेट्स में जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस कोविड का स्प्रेड होने का चांसेस और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और सेकंड अगर आप देखते हैं क्या तो सेकंड प्रॉब्लम अगर वो लोग जो फेस कर रहे हैं बच्चे, वो ये फेस कर रहे हैं कि मार्च में सारे कोचिंग सेंटर्स ऑलमोस्ट बंद हो चुके थे। जो सारी कुछ तैयारी हुई इस बीच में तो सिर्फ वो ऑनलाइन हुई है। तो ऑनलाइन बहुत कुछ हमें भी पता है कि इतना सब कुछ नहीं हो पाता है जो क्लासरूम में बच्चे कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है कि खासकर अगर हम लोग रूरल एरिया या छोटी सिटीज़ के स्टूडेंट्स को देखेंगे तो उनके पास इतनी इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं होती है जिसके कारण उनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, या हम यूँ कह सकते हैं कि उनका रिवाइज़ करना या वो अब मेंटली इतने प्रिपेयर नहीं है अभी की कंडीशन में। नेक्स्ट थर्ड अगर हम लोग बात करें जो बताया जा रहा है कि जो सिटीज़ हैं 159 सिटीज़ हैं और इतना बड़ा अपना कंट्री है, जगह जगह से बच्चे रूरल एरियाज से भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अभी पूरे देश में अच्छी तरीके से चालू नहीं हुई है। तो इसका एक डिसएडवांटेज उन बच्चों को रहेगा जिनका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो बहुत ज़्यादा दूर है, जिनका ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ना अभी ट्रेन्स चल रही है ना बसेस है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम लोग एक एवरेज फैमिली की बात करें या एक पुअर फैमिली के जो बच्चा जाएगा तो कहीं ना कहीं वो एक फाइनेंशियली भी बहुत सारी चीज़ें फेस करेगा और उन सबका एक जो असर होता है वो कहीं ना कहीं उसके एग्ज़ाम के दौरान उसके मेंटल स्ट्रेस में भी रहेगा वो, ये एक स्वाभाविक सी बात है।
तो इन सारी चीज़ों को हमें जज करना है कि ये जो फैसला अब गवर्नमेंट लेने जा रही है तो क्या ये सच में सभी के लिए अच्छा है या नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए ये एडवांटेज वाली पोजीशन रहेगी जो सिटीज़ में स्पेशली सेंटर्स के पास में जो लोग रहते हैं, तो वो लोग तो बहुत अच्छी तरीके से जा भी सकते हैं और वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, पर जो एक जिनका बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीज़ें है इस सिचुएशन के बीच में। तो अब ये फैसला जो है वो आपके ऊपर भी आता है, कहीं ना कहीं आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो नियर बाय रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी इससे क्या हो रहे होंगे, अफेक्ट हो रहे होंगे। तो मैं आई होप कि आपको इन दोनों पक्षों को देखते हुए ही अपनी राय को बनाना चाहिए और फिर उसको इस ओर बढ़ना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आप अपना डिसीजन लें और मुझे भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और थैंक यू सो मच। थैंक यू।